प्रदर्शनों का सीजन चल रहा है अभी, तो इसमें केजरीवाल जी जो है, अभी ये नीट वाले में केजरीवाल जी की बहुत बड़ी छाप दिखाई दी थी। अब राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था, वो आपको याद होंगी तस्वीरें। अब अरविंद केजरीवाल E20 के मुद्दे पर, पेट्रोल के मुद्दे पर पीएम हाउस तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 4 अगस्त को, मतलब परसों, 100 समर्थकों के साथ दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री हाउस मार्च करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो इस मुद्दे पर ऑनलाइन रूप से मिले 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल लगातार E20 का सवाल उठा रहे हैं। कल उन्होंने इस मुद्दे पर टाउन हॉल भी एक किया था। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों से एक बड़ी अजीबोगरीब अपील की। उन्होंने कहा ये तुमको बर्बाद कर देगी सरकार, तो ऐसा करो जब तक E100 कंप्लायंट गाड़ियां ना आ जाएं, मतलब एथेनॉल, सिर्फ शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां देश में ना बनने लगे, तब तक तुम पेट्रोल और डीजल की गाड़ी खरीदना बंद कर दो। अब आप जरा सोचिए इस बात को, बहुत अटपटी बात लगती है। मतलब क्या है? गाड़ी खरीदना बंद कर दो, किसका बॉयकॉट होगा? गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का होगा ना। किसका नुकसान होगा उसमें? ये कंपनियां बैठ जाएंगी। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी की मांग पर लाखों लोग कहें हम भी नहीं खरीदेंगे गाड़ी, हम इस साल खरीदने वाले थे, हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे। इन कंपनियों को नुकसान होगा, कंपनियों को नुकसान होगा, इकोनॉमी का नुकसान होगा। मतलब क्या है? और E100 कंप्लायंट गाड़ी रातों रात बनानी शुरू कर देगी कोई कंपनी। आप दबाव बनाइए, वो तो ठीक है, मुझे ये मांग समझ में नहीं आई, अपील समझ में नहीं आई उनकी। आप सुनिए। E25 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E30 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E40 अभी नहीं ला रहे, अभी कोई स्टडी नहीं चल रही। वो ये देख रहे हैं कितने दिन ये मुद्दा ठंडा पड़ता है, शांत हो जाएगा। जैसे मुद्दा शांत होगा E25 ले आएंगे, जैसे मुद्दा शांत होगा E30 लाएंगे, जैसे मुद्दा शांत होगा E40 ले आएंगे। ये कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रखी है देश के साथ। इसलिए आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। पेट्रोल डीजल की गाड़ी खरीदना बंद कर दो, मतलब मुझे आप इतना समझा दीजिए कि ये उन्होंने क्यों कहा होगा। सर एक आंकड़ा देता आपको लंबा लगेगा ना थोड़ा नहीं, सिर्फ ना एक लाइन सर। ये कह रहे हैं, और पहला जो क्वार्टर रहा है अप्रैल से जून 2026, 12,73,811 गाड़ियां बिकी, जो 26% पिछले वर्ष से, ईयर ऑन ईयर कहते हैं, तो पिछले वर्ष से 26% अधिक कारें लोगों ने खरीदी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब अरविंद केजरीवाल जी की मान करके कोई आदमी पेट्रोल डीजल की गाड़ी लेना चाहता था, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ले तो मैं समझूंगा अच्छा हो रहा है, देश के लिए भी अच्छा हो रहा है, लेकिन गाड़ी खरीदना बंद कर दे। देखिए, आप अरविंद केजरीवाल को जाहिल तो बोल नहीं सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप धूर्त भी नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी वाले होते तो कहते हैं महाबेईमान आदमी है, महाधूर्त आदमी है, महाजाहिल आदमी है, लेकिन वो तो IITN है, तो IITN को तो धूर्त कहा नहीं जा सकता है। नहीं, क्यों IITN? ये मतलब मैं केजरीवाल जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन IITN धूर्त हो सकता है। अच्छा, चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि केजरीवाल महाधूर्त है। मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा, मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। देखिए, ब्राज़ील से लेकर के दुनिया के कई जगहों पर E20 बिक रहा है, E20 है, उससे ज़्यादा भी ब्राज़ील में तो ज़्यादा ही है। और हमने मर्सिडीज़ का देखा था, मर्सिडीज़ कंपनी का मैंने देखा था प्रेस रिलीज, उसमें कहा था कि E20 कंप्लायंस है हमारी सारी गाड़ियाँ, उससे न तो इंजन पर प्रभाव होगा, न ही माइलेज पर प्रभाव पड़ता है। ये मैं मर्सिडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी गाड़ियों ने, कल मैंने टाउन हॉल का थोड़ा सा देखा, उसमें एक हमारा भी आप ही के जैसा शिष्य था, लेकिन आपके जैसा मैंने गुरु कंप्लायंस शिष्य नहीं है। E20 वाला है, मिक्स है। नहीं, वो केजरीवाल ही है। उसने भी कहा कि चला गया आपका कोई शिष्य, क्या हो गया सर? उसकी सोच नहीं, मैं सोच करके हैरान हूँ कि उनको ज्यादा दुख इस बात का है। मेरा चेला जो है वो केजरीवाल के टाउन हॉल में चला मैं ऐसे लोगों को धूर्त ही मानता हूँ कि जो सफेद झूठ जा करके बोले, ठीक है, ये धूर्तता ही है कि हमारी गाड़ी का माइलेज आधा हो गया। ठीक है, ये महाधूर्तता है, ये महाबेईमानी है।
सर आधा नहीं, लेकिन कम तो होता है, ये तो सरकार ने माना है। नहीं, और पार्लियामेंट में जवाब दिया है अभी सरकार ने कि 6% रबर पार्ट्स और गैस्केट खराब हो सकते हैं, इनको जल्दी बदलवा लिया। 6% तक कवरेज का होता है सरकार ने लोकसभा में माना है। जो ये बात यहाँ पर निकल करके आई थी, पंजाब के किसानों ने कहा, पंजाब के किसानों ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि फसल को क्रॉप्स के डाइवर्सिफिकेशन और हमारे इनकम में इससे वृद्धि हो रही है। ठीक है, मजेदार बात है। तो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एथेनॉल का यदि कमी है, एथेनॉल के देने से यदि पेट्रोल की कमी रेट में हो जाती तो मुझे लगता है कि ये बेहतर है, इस पर काम करना। सरकार ने भी कहा है कि वो यदि पेट्रोल वैसे देंगे बिना एथेनॉल के तो 125 रुपए लीटर होगा। नहीं, और महंगा है। नहीं, आज की तारीख में उन्होंने कहा वैसे 160 रुपए तक 160 रुपए, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि जिन जगहों पे मैंने पता किया, तो मेरी फैमिली में एक व्यक्ति इंडियन ऑयल में सीनियर पोजीशन पर है, मैं उनके साथ यात्रा में था, मैंने पूछा उनसे कि प्योर पेट्रोल मिलता है कहीं, तो उन्होंने कहा हर पेट्रोल पंप पे नहीं है, कुछ पेट्रोल पंप पर है और वो 160 रुपए पर 160 रुपए का अगर प्योर पेट्रोल चाहिए। पहले ये वाला कितने का मिलता है? 100 रुपए का मिलता है, प्रीमियम नाम से। प्रीमियम नाम से ये 100 रुपए का मिलता है। वो जो मांग कह रहे हैं उनकी बाकी मांगों में कुछ गलत नहीं है, मतलब उस पर बात हो, अगर सरकार मान ली तो ठीक है, अगर सरकार कन्विंस कर सके देश को तो ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि E20 के साथ प्योर पेट्रोल, सस्ता पेट्रोल, ठीक है, उसका ऑप्शन मिलना चाहिए। ये 160 रुपए वाला नहीं चाहिए। वो चाहते हैं 84-85 रुपए पे कैप करिए आप इसको प्योर पेट्रोल को, और E20 मतलब एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, वो उससे भी सस्ता होना चाहिए और ऑप्शंस मिलने चाहिए लोगों को। प्राइस सरकार जाने, लेकिन ऑप्शंस मिलने वाली बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ेगी पेट्रोल पंप्स की और रिफाइनरीज की, ये बात सही है, डिपोज वगैरह की। आप बोलिए त्रिपाठी जी। सर ऑप्शन नहीं मिल सकता है, हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये संभव थोड़ी ना कि E10, 20, 30, 40, 80, 100 ऐसे कोई पंप खुले, कहाँ चल पाएगा भैया। पेट्रोल डीजल लगा के CNG लगा देते तो सड़क तक तो भीड़ रहती है, हो नहीं पाता है, व्यवहारिक नहीं। मूल मुद्दा यहाँ दूसरा है जिसपे सरकार बुरी तरह से फ्लॉप रही है, विफल रही है। वो अपनी बात बताने की स्थिति में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेट कमिंग है। जब सब कुछ हो गया तो बता रहे हैं कि हम तो ये कर रहे थे। उनके मंत्री लगातार जो बयान देते हैं उसमें कभी कहते हैं कि अच्छा थोड़ा रबर घिस गया होगा, थोड़ा अच्छा इसमें ये आ गया। कोई नहीं कह रहा है कि आधा हो जाएगा, आधा माइलेज हो जाता तो रोज लोग सड़क पे गाड़ी खड़ी करके सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई कहे कि 20% गिर रहा है, वो भी गलत है। मैं तो बार बार उदाहरण देता हूं, मेरी 10 साल पुरानी गाड़ी, फिर भी ऐसा कोई बहुत नहीं घटा। लेकिन क्या सरकार को पारदर्शिता के साथ अच्छे से अपनी बात कहनी नहीं आ रही? नॉर्मल इसका पेट्रोल, जवाब है हाँ, नहीं आ रही। अब एक बात और जरूरी, हम प्रीमियम पेट्रोल नहीं लेते हैं, नॉर्मल पेट्रोल लेते हैं, और जो गाड़ी का एवरेज आज से 4 साल पहले था वही आज भी है। वही नॉर्मल का मतलब E20 है। लेकिन एक तथ्य और, जो इंडियन ऑयल के अधिकारी के हवाले से आपने कहा, प्रीमियम तो तब मिलता था जब शुद्ध पेट्रोल मिलता था। इसको समझिए, ये जो लोग कह रहे हैं ये इसकी जानकारी जरूरी है। जब शुद्ध पेट्रोल मिलता था, उसमें एथेनॉल नहीं मिलाया जाता था, तब उसके ऊपर एक प्रीमियम दिया जाता था। वो कहते थे इससे ज्यादा बढ़िया, इससे माइलेज बढ़ जाता है। नहीं, मैं प्योर पेट्रोल की बात कर रहा हूं। XP95 जैसे करके कुछ आता है, प्रीमियम ही है, प्योर पेट्रोल है वो प्रीमियम, वही प्रीमियम है जिसको 160 पे बेचते हैं। अब कोई वैसी पेट्रोल जैसी चीज है एथेनॉल मिश्रित थी। सुनिए, मैं बता रहा हूं ना आपको, 3 तरीके के पेट्रोल मिल रहे हैं इस वक्त। E20 मिल रहा है अब सब जगह, जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं ना, वो आपसे पूछता है कौन सा डालना, आप कहते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल है E20। E20 मिलता है। इसके अलावा एक जिसको प्रीमियम की, मैं शब्दावली में नहीं जाता, मैं भी कंफ्यूज जाऊंगा, एक ऐसा पेट्रोल होता है जिससे माना जाता है कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। वो पेट्रोल में बेसिकली कोई एक केमिकल मिलाया होता है, बिल्कुल ठीक है। वो दूसरी कैटेगरी होता है। और तीसरी कैटेगरी है प्योर पेट्रोल। वो हर पंप पे अवेलेबल नहीं है, किसी पंप पे अवेलेबल है, वो भी किसी और नाम से मिलता है। उसको भी कोई चॉइसेस की जा सकती है, जरूरी नहीं कि सब पेट्रोल पंप पे मिले। वो तो डिमांड के हिसाब से, वो तो कह रहे हैं गाड़ी मत खरीदो। नहीं, देखिए अब तो मेरे को चिंता हो ही रही है, क्योंकि हर्ष जी ने बताया 12 लाख गाड़ियां करीब है, इतनी गाड़ियां खरीदेंगे 3 महीने में। कल से तो कम 100 गाड़ियां तो कम खरीदी जाएगी ना, जो समर्थक सारे जा रहे हैं। अच्छा, 100 लोग जा रहे हैं ना, 100 लोग जा रहे हैं, वो तो अपनी गाड़ी लेके जाएंगे सर। अच्छा, नहीं, लेकिन वो तो नहीं खरीदेंगे ना अब गाड़ी, कम से कम नहीं तो 100 गाड़ियों का गंजे वो तो ये वाली आजकल कौन सी गाड़ी से चलते हैं? बड़ी ही होगी, छोटी तो इनोवा से घूमते थे, इनोवा से घूमते हैं, वो बड़ी से ही चलते हैं। नहीं, मुद्दा देखिए वो नहीं है ना, वैगनआर बेच दिया। सबसे जो गंभीर मुद्दा है वो है कि सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से क्यों नहीं आई।
सरकार को बताना बस चाहिए यही कि भाई मूल है। हम ये पॉलिसी लेकर आए थे, मजेदार बात हमने है ये तो स्टडी गाड़ी भी किया था, पंजाब इस सरकार पर की ये है। सारे एक लाइन काम हम हैं। बोलना जरूरी है। सर, अगली खबर पे एक लाइन जाओ। जरूर और बताऊं। अभी तो एक पूरी सरकार में ही अंदर पता नहीं है किसको कि कौन से मंत्री जी के हिसाब से सही है, कौन से मंत्री जी के हिसाब से सही है नहीं है। सर, किस पार्लियामेंट मंत्रालय में के पास स्टेटमेंट है है। ये भी नहीं पता अभी तो। पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि गाड़ियों के रबर पार्ट्स को और गैस्केट को नुकसान होता है, तो उसको तो जल्दी मान बदलना लीजिए है। ना फिर। मान ली, बिल्कुल मान ली पड़ेगा। और 5-6% माइलेज कम होता है, ये तो उन्होंने बताया है, हरदीप पुरी जी ने बताया, गडकरी जी ने 6% बताया। मैक्सिमम 6% तक जाता है।